क्या बात है गाइस, आप लोग वीडियो 12 के अंदर वापस आ चुके हैं। इस कंसिस्टेंसी के लिए एक लाइक तो बनता है। तो गाइस, लाइक कर देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं आप लोगों के लिए कंटेंट ला सकूं। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम सिमेंटिक टैग्स के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों हमें इनको यूज़ करना चाहिए। और इसी के साथ साथ हम कुछ इंटाइटीज़ के बारे में भी देखेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, तो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुका हूँ और मैं यहाँ पे आते साथ ही एक वीडियो 13 के नाम से एक न्यू फोल्डर बना लूँगा। वीडियो 13 के नाम से एक मैंने फ़ोल्डर बना लिया और इसको मैं अपने वी एस कोड में ओपन करूँगा। ओपन विद कोड करके ये मेरे वी एस कोड में ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे मैं फटाफट से एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से एक फ़ाइल बना लूँगा एच टी एम एल की। और ये मेरी फ़ाइल बन गई। इसको मैं बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लूँगा फटाफट से। आजा आजा आजा, ये मैंने बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर ली। बॉयलर प्लेट कोड जनरेट की और इसका टाइटल मैं रखूँगा सीमेंटिक टैग्स। ठीक है, ये मैंने इसका टाइटल सेट कर लिया और अगर मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि इसका टाइटल जो है वो सेट हो चुका है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से नज़र आए और इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं आपको बताऊंगा सिमेंटिक टैग्स के बारे में। सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं? देखो, सिमेंटिक टैग्स जो है ना वो एसईओ के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो, अगर ऐसा नहीं है कि अगर आप वेबसाइट बना रहे हो सिमेंटिक टैग्स के बगैर भी बना रहे हो तो आपका काम नहीं होगा। नहीं, हो जाएगा, उससे भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन सिमेंटिक टैग्स जो है ना वो एसईओ के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट है। जो वेब क्रॉल्स होते हैं या ब्राउज़र होता है, बेसिकली जो आपकी वेबसाइट को समझना चाहते हैं, जो रैंक करवाएंगे, ठीक है, तो उनके लिए ये सिमेंटिक टैग्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं जिससे आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक करेगी। ठीक है, वेब इंजन्स जो होते हैं उसके अंदर आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक करेगी। तो उस लिहाज से जो सिमेंटिक टैग्स होते हैं ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अब सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं गूगल पे आके यहाँ पे लिखूँ सिमेंटिक टैग्स, टैग्स इन एच टी एम एल लिख के अगर मैं इमेजेस में जाऊँ और यहाँ पे कोई इमेजेस देखते हैं अच्छी सी, अगर हमें कोई इमेज मिल जाए, अच्छी सी इमेज मिल जाए, सिमेंटिक टैग्स की कोई इमेज मिल जाए अगर हमें, ये कौन सी है, कॉमन सिमेंटिक टैग्स, हाँ ये भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ले लेते हैं, ये इमेज ले लेते हैं। अब आप लोग बेसिकली देख सकते हैं हेडर है। ठीक है, हेडर क्या होता है? आपके वेबसाइट का टॉप। ठीक है, फिर उसके बाद अंदर नैव आता है, फिर सेक्शन, आर्टिकल, असाइड और फुटर। ये कुछ इम्पोर्टेंट सिमेंटिक टैग्स होते हैं जो कि हमें अपनी वेबसाइट में यूज़ करने चाहिए। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं अपना नैव बार बना रहा हूँ, तो मैं एक स्पैन टैग लिख के इसके अंदर मैं यूएल लिख के, ठीक है, एलआई लिख के, तो मैं होम, और इसको ज़रा हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। मान लो ये हम अपना एक नैव बार बना रहे हैं। ठीक है, तो हमारा काम इससे भी हो रहा है, स्पैन लिखने से भी हो रहा है। लेकिन एक इशू होगा, जो हमारे वेब क्रॉल्स होंगे ना, जो अ, हमारे वेबसाइट को समझेंगे, जो रैंक करने में मदद करते हैं, उनको ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि ये स्पैन क्या है, कौन सा नैव बार है, ठीक है, मेन कौन सा है, कौन सा फुटर है, तो उनको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। तो उसके लिए हमें ये जो है ना सिमेंटिक टैग्स, इनका यूज़ करना पड़ता है। अब सिमेंटिक टैग्स पहले नहीं थे, ये HTML5 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए गए। इंट्रोड्यूस इसलिए करवाए गए कि ताकि हमारा जो कंटेंट है, जो हमारा है ना वेबसाइट, वो मैनेज रह सके।
ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, ताकि वेब इंजन जो है ना उनको हमारी वेबसाइट की समझ लग सके, जो इसको रैंक करने में जिनको मदद हो सके, तो उनके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है नैव बार। नैव भी एक सिमेंटिक टैग्स में आता है, नैव बार हो गया, ठीक है। मेन कंटेंट, फुटर, आर्टिकल, असाइड, ठीक है, ये सारे जो है ना ये सिमेंटिक टैग्स हैं। जैसे ये देखें, आप लोग देख सकते हैं, हेडर, नैव बार, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड, फुटर, ये सारे सिमेंटिक टैग्स हैं। अब हम नैव के अंदर अगर यूएल डाल के और एलआई डाल के अगर हम लिखते हैं, सेम वही चीज़ अगर हम करते हैं, तो देखो अब भी वो बन रहा है। लेकिन इससे क्या होगा कि जो सर्च इंजन होंगे ना, सर्च इंजन जो होंगे, उनको ये चीज़ बड़े अच्छे से समझ लगेगी और हमारी वेबसाइट जो है वो अच्छे से रैंक हो पाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये चीज़ यूज़ करनी पड़ती है। अब जो वेब क्रॉल्स होते हैं ना, जो हमारी वेबसाइट को समझते हैं, जो एसईओ करते हैं, जो हमारी वेबसाइट को रैंक करते हैं, उनको ये चीज़ अच्छे से समझ लगेगी कि हाँ भाई ये जो है ना ये नैव बार है, इसको एज अ नैव ही दिखाना है, ठीक है। आप नैव ऐड करते हो, उसके बाद मान लो मेरा जो पूरा वेबसाइट का कंटेंट आएगा वो इसके अंदर आएगा, तो आप मेन टैग का यूज़ करके इसके अंदर अपना बाकी, जैसे मैं H1 के अंदर हेडिंग लिख देता हूँ, ये हमारा मेन टैग हो गया। फिर उसके बाद आप फुटर डाल के तो इसके अंदर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा फुटर हो गया, जैसे मैं लिखता हूँ कॉपीराइट, कॉपीराइट, ठीक है। और ये लिख दिया मैंने ऑल राइट्स रिजर्व्ड, ये मान लो मैंने लिख दिया, तो ये हमारा फुटर हो गया, ठीक है। तो अब जो वेब इंजन्स होंगे ना, जो सर्च इंजन्स होंगे, उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ लगेगी कि हमारा ये नैव है, इसको एज अ नैव ही दिखाना है। और ये हेडिंग है, ये मेन कंटेंट है, ठीक है। हेडिंग को हमने मेन कंटेंट के अंदर डाला ना, ये हमारा मेन कंटेंट होगा, जो पूरी वेबसाइट का कंटेंट यहाँ पे शो कराया जाएगा। तो उसको पता होगा कि ये मेन कंटेंट है, ये पूरी वेबसाइट का मेन कंटेंट इसमें आ रहा है, ठीक है। तो उसको उस हिसाब से दिखाएगा। और फिर जो फूटर है उसको पता लगेगा कि यहाँ पे जो वेबसाइट है ना वो एंड हो रही है, ठीक है। तो इसको एज अ फूटर ही वो दिखाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जाएं, हर चीज़ अब स्पून फीडिंग थोड़ी ना होगी। आप लोग जाएं और जाकर सिमेंटिक टैग्स के बारे में और सारा रिसर्च करें, आपको ज़रा अच्छे से समझ लगेगी कि सिमेंटिक टैग्स क्यों होते हैं। देखो ये कोई इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल एक सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। आपका काम इनके बगैर भी हो रहा था, ऐसा नहीं था कि इनके बगैर नहीं होगा, इनके बगैर भी एक काम हो रहा था। लेकिन इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि आपकी चीज़ें मैनेज रहें, आपका कंटेंट मैनेज रहे, जो वेब क्रॉल्स हैं या सर्च इंजन हैं ना, उनको आपकी वेबसाइट की अच्छे से समझ आ सके कि हाँ भाई ये चीज़ नैव बार है, इसको एज अ नैव दिखानी है, ये फुटर है, इसको एज अ फुटर दिखानी है, ठीक है। तो इसके लिए ये चीज़ यूज़ की जाती है, सिमेंटिक टैग्स का यूज़ किया जाता है। और ये HTML से रिलेटेड एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ऑलमोस्ट 99% इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर सिमेंटिक टैग्स, या फिर कहा जाता है कि हाउ मैनी सिमेंटिक टैग्स आर देयर इन HTML, मतलब इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग जाएं, इनके बारे में अच्छे से सर्च करें, आपको अच्छे से समझ आएगी कि सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गए हमारे सिमेंटिक टैग्स। अब मैं आप लोगों को कोड टैग्स के बारे में बताऊंगा, जो कि HTML के अंदर यूज़ किए जाते हैं। अब आप लोगों ने अक्सर वेबसाइट के अंदर देखा होगा, कॉपीराइट से पहले एक कॉपीराइट का सिंबल लगा होता है C करके, है ना। तो वो हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा। आप लोग पता क्या कर सकते हो, आप जाओ एम्परसेंड लिखो और कॉपी लिख के जैसे ही एंटर करोगे तो वो आ जाएगा। ये देखो ये चीज़ मैं आप लोगों से कह रहा था, ये आपने अक्सर वेबसाइट में देखी होगी, ये चीज़ यूज़ की जाती है। तो ये इस तरह आती है, एम्परसेंड, कॉपी और सेमी कोलन, ये डालोगे तो आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ होती है। उसके बाद अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इनके बीच कोई स्पेस नहीं है, कॉपीराइट और ये जो पाइप है इसके बीच कोई स्पेस नहीं है, और आप स्पेस ऐड करना चाहते हो तो आप इस तरह से भी ऐड कर सकते हो। आप क्या करोगे, आप लिखोगे M% NBSP
और सेमीकोलन। जैसे ये लिखोगे तो देखो उसके बीच स्पेस आ गई, देख रहे हो। अगर आप 2 दफ़ा लिखते हो, फिर से लिखते हो NVSP, फिर ये डालते हो, एम्परसेंट डालना ना भूलिएगा वरना नहीं आएगा। तो देखो 2 स्पेसेस आ गई, आप लोग देख सकते हो। पहले एक थी, अब 2 आ गई। तो इस तरह से आप जितनी भी स्पेसेस ऐड करना चाहते हो तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद होता है ग्रेटर देन का सिंबल भी होता है। जैसे अगर आप लिखते हो M%LT सेमीकोलन, तो इससे लेस देन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग लिखते हो M%GT सेमीकोलन, तो इससे ग्रेटर देन का भी सिंबल आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह के और भी कोड टैग्स होते हैं। बेसिकली इनकी ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती नहीं है, सिर्फ अगर पड़े भी तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, ये जो कॉपी वाला है, उसके अलावा और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लोग जाएं, इसके बारे में भी सर्च कर सकते हैं। आप लिखते हैं, अगर आप गूगल पर जाएं और लिखें कोड टैग्स इन HTML, ठीक है। आप ये लिखें कोड विद हैरी लिंकन। ये देखिए, ये है इंटाइटीज़, बेसिकली इनको कहा जाता है, ठीक है। तो ये देखो, अगर आपने लेस देन डालना है तो M%LT, नॉन ब्रेकिंग स्पेस जो मैंने आपको बताया NBSP ये होता है, ठीक है। ग्रेटर देन आप ऐसे डाल सकते हो। अगर आपने एंड डालना है तो M%AMP करके डाल सकते हो, M%, ठीक है। M%AMP करके ये डाल सकते हो। डबल कोट्स डालने हैं तो M%QUOT करके डाल सकते हो, ठीक है। सिंगल कोट डालना है तो M%APOS डाल सकते हो, ठीक है। ये सेंट का डाल सकते हो आप, पाउंड का, ठीक है। उसके बाद येन, यूरो, कॉपीराइट का मैंने आपको बताया, ट्रेडमार्क का आपको मैंने बताया, तो आप ये सब यूज़ कर सकते हो। वैसे बाय द वे मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके ना आपको डाल के दिखाता हूँ। इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं। ठीक है, बेसिकली आप ये चीज़ें डाल सकते हो। आप लोग देख रहे हैं कि हमने इंटाइटीज़ का यूज़ किया। इस तरह से आप इसके बारे में भी सर्च करिएगा, आप लोगों को पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस। आई होप गाइस आप लोगों को मज़ा आया होगा इस वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।